हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले कुछ वीडियो में जो रॉक को क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देखा। अब इस वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं जो रॉक है उससे संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म हैं, तकनीकी पद हैं, तो उनके बारे में देखते हैं कि टेक्निकल टर्म कौन कौन से हैं स्टोन से संबंधित। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है क्वेरी। ठीक है, तो रॉक से संबंधित सबसे पहला टर्म है क्वेरी। क्वेरी का हिंदी मीनिंग होता है खादान। ठीक है, तो जहाँ से हम लोग स्टोन प्राप्त करते हैं, जहाँ से हम लोग स्टोन को निकाल करके लाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? खादान बोलते हैं। तो क्वेरी वह स्थान है जहाँ से स्टोन को प्राप्त करते हैं। और दूसरी है क्वेरिंग। क्वेरिंग का हिंदी मीनिंग है उत्खनन। तो उत्खनन उस प्रोसेस को कहते हैं जब खादान से हम स्टोन को निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग उत्खनन बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो क्वेरिंग बोलते हैं। तो क्वेरी यानी कि खादान से स्टोन प्राप्त करने की विधि को क्वेरिंग कहते हैं। क्वेरिंग को हिंदी में उत्खनन बोलते हैं। अब तीसरा है क्वेरी सैप। क्वेरिंग के बाद प्राप्त स्टोन में उपस्थित नमी को क्वेरी सैप कहते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग खादान से स्टोन को निकाल करके लाते हैं तो उसमें जो है नमी रहती है, तो उस नमी को ही क्वेरी सैप बोलते हैं। सैप का जो है हिंदी मीनिंग है रस। सैप को हिंदी में रस बोलते हैं। तो जब हम स्टोन को खादान से निकालते हैं तो उसमें जो है नमी रहती है, तो उसी नमी को हम क्या बोलते हैं? क्वेरिंग सैप। अगला है ड्रेसिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टोन की कटाई छटाई करके स्टोन को एक निश्चित शेप, साइज तथा सरफेस प्रदान करते हैं। जो ड्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिससे हम क्या करते हैं कि जो स्टोन हम लोग क्वेरी से प्राप्त किए हैं, खादान से जो स्टोन लाए हैं, तो उसको तुरंत निकालने के बाद क्या करते हैं कि जो वो क्या होता है कि वो उबड़ खाबड़ होता है। तो उबड़ खाबड़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी कटाई छटाई करके उसको एक शेप साइज दे देते हैं और उसको क्या करते हैं कि एक सरफेस प्रदान करते हैं, मतलब समतल सतह के रूप में उसको बना देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रेसिंग वह प्रोसेस है जिससे क्वेरिंग के बाद प्राप्त जो स्टोन होता है उसको जो है शेप साइज में और एक सरफेस प्रदान करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ। जब हम सीजनिंग को हिंदी में संशोषण बोलते हैं। सीजनिंग को हिंदी में संशोषण बोलते हैं। तो सीजनिंग क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। सीजनिंग को हिंदी में संशोषण बोलते हैं। तो क्वेरिंग के बाद प्राप्त स्टोन में उपस्थित नमी को निकालने की प्रक्रिया को ही सीजनिंग बोलते हैं। क्वेरिंग को जब हम लोग स्टोन को खादान से निकाल लेते हैं तो उसमें जो नमी रहता है, उस नमी को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीजनिंग बोलते हैं। तो सीजनिंग का ये मतलब नहीं है कि अगर कोई स्टोन है और उसमें जो है नमी है तो उस नमी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। सीजनिंग का ये मतलब नहीं होता है। सीजनिंग का मतलब होता है कि उसमें नमी की मात्रा इतना कम कर देना या इतनी नमी की मात्रा छोड़ देना कि उस पर हम कार्य कर सकें। वो एकदम मतलब ड्राई नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ नमी को हम छोड़ देते हैं सीजनिंग में। तो जब सीजनिंग करते हैं तो जो स्टोन होता है उसमें जब नमी होती है तो उसको क्या करते हैं? कुछ नमी छोड़ देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या हम बोलते हैं? नमी को निकालने की प्रक्रिया को जो है सीजनिंग बोलते हैं। और ये सीजनिंग जो है स्टोन में जो है सीजनिंग जो है 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक चलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्टोन है अगर हम लोग आँख से देखेंगे तो स्टोन में जो है कोई हमें रंध्र नहीं दिखाई देगा। स्टोन में हमें कोई रंध्र नहीं दिखाई देगा। अगर हम वही सैंड देखें या ब्लास्ट है, हिंदी में बोले तो गिट्टी है, तो गिट्टी ऐसे जब गल्ला लगा रहता है तो उसमें जब ऐसे देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि बड़े बड़े जो है रंध्र होते हैं, वाइट्स होते हैं, तो वो साफ साफ नज़र आते हैं। लेकिन जो हमारा स्टोन है, जब हम क्वेरी से जो स्टोन प्राप्त किए हैं उसमें भी जो है वाइट्स होते हैं, वाइट्स हैं तभी तो उसमें नमी घुसी हुई है। तो उन वाइट्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि जो नमी निकलती है तो उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से सीजनिंग में हम तो नमी ही निकालते हैं। तो
इस वजह से स्टोन की सीजनिंग करने में हमें 6 महीने से 12 महीने जो है टाइम लग जाते हैं। सीजनिंग के बाद स्टोन के सरफेस पर क्रिस्टलाइन लेयर बन जाती है, जिससे स्टोन का टिकाऊपन को इंग्लिश में बोले तो ड्यूरेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। क्या होता है कि जो स्टोन में जो सैप रहता है, रस रहता है, नमी रहती है, तो वो नमी जो है कुछ केमिकल होता है, लवण होता है, जिस प्रकार की स्टोन होगी वो उसमें उस प्रकार का जो है लवण होगा। तो जब हम सीजनिंग करते हैं तो वो जब नमी बाहर आती है, लवण बाहर आती है, तो स्टोन के सरफेस पे एक लेयर बना देती है, क्रिस्टलाइन लेयर बना के, और वो क्या होती है कि वो लेयर पे ही चिपकी रहती है और धीरे धीरे क्या होती है कि हार्ड हो जाती है। तो जो स्टोन का जो सरफेस होता है वो बाहरी रूप से क्या होता है कि हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, उसमें पेनिट्रेशन नहीं होता, उसमें बाहरी जो है इफेक्ट से जो है सहने की क्षमता आ जाती है। तो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी जो है बढ़ गई, क्रिस्टलाइन एक लेयर बन गई, जो अंदर से जो लवण निकला, जो नमी थी वो निकली, और बाहर सतह पे आके जो है क्या हो गई, कठोर हो गई। और कठोर होने की वजह से जो है उसका जो टिकाऊपन है, अगर वो लेयर नहीं होती तो वो शायद 1 महीना चलता, 2 महीना चलता, और वो लेयर बनने की वजह से वो शायद 12 महीना चले। मैं ऐसे एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ तो आप समझ लेंगे। तो वो जो लेयर बन जाती है तो जो उसका जो टिकाऊपन है वो बढ़ जाता है। टिकाऊपन को इंग्लिश में ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था कि यहाँ पे ये छूट गया है कि जो है ड्रेसिंग है, ये जो ड्रेसिंग का प्रोसेस है, तो वे ड्रेसिंग का प्रोसेस जो है क्वेरिंग के तुरंत बाद किया जाता है और जो है सीजनिंग से पहले किया जाता है, नमी निकलने से पहले और खाद्यान्न से प्राप्त करने के बाद, यानी कि दोनों के बीच में ही। तो ये वाली चीज़ जो है एग्जाम में पूछी जाती है कि जो है ड्रेसिंग कब किया जाता है। तो ड्रेसिंग जो है क्वेरिंग के बाद, यानी कि उत्खनन के बाद, जब हम उसको खाद्यान्न से प्राप्त कर लेंगे तब, और उससे नमी नहीं निकली रहेगी तभी, क्योंकि उसमें नमी रहेगी तो हमें काट छाँट करने में, सरफेस प्रदान करने में नमी रहती है, तो वो क्या होता है, स्टोन सॉफ्ट होता है। हम सॉफ्ट ऐसे इतना नहीं कि जैसे कि एक रबड़ हो गया, इरेजर हो गया, तो वो कितना सॉफ्ट होता है, वैसा नहीं है। स्टोन भी एक सॉफ्ट की कैटेगरी में आती है, तो वो हार्ड ही है लेकिन उसमें नमी है तो क्या उसको सॉफ्ट है वो। तो सॉफ्ट रहता है तो काट छाट करने में जो है आसानी रहती है, तो आसानी से हो जाता है। अगर उसमें नमी निकल जाएगी तो काट छाट करने में क्या होगा कि थोड़ा सा कठिनाई होगी, हार्ड होगा, तो हो सकता है क्रैक हो जाए, किधर से भी टूट जाए। तो इस वजह से जो ड्रेसिंग की प्रक्रिया है वो खाद्यान्न से निकालने के बाद, क्वेरिंग के बाद और सीजनिंग के पहले कर लेते हैं। अगला है क्रशिंग। क्रशिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं। क्रशिंग का मतलब है किसी चीज़ को जो है कुचल देना। देखिए ये है, तो इस पे दोनों तरफ से लोड लगा के क्या करें कि इसको कुचल दें। तो ये जब क्रश कर देंगे, तोड़ देंगे, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है चेंज हो जाएगा। तो क्रशिंग वही प्रोसेस है। हम जब क्वेरी से, खाद्यान्न से बड़ा बड़ा बोल्डर लाए स्टोन का, तो क्या करते हैं कि उसको छोटे रूप में बनाने के लिए उसको क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ के छोटे छोटे साइज में जो है बना देते हैं। और अगला है स्क्रीनिंग। स्क्रीन का मतलब यहाँ पे SCREENING, स्क्रीन का मतलब होता है चलनी आप लोग जानते होंगे, आटा चालते हैं, तो इसी तरह से और भी प्रकार के आते हैं। स्टोन के लिए अलग स्क्रीन आती है, उसको इंग्लिश में जो है स्क्रीन बोलते हैं। तो जब हम लोग क्या किए हैं कि खाद्यान्न से स्टोन प्राप्त किए हैं, फिर उसकी ड्रेसिंग किए हैं, फिर सीजनिंग किए हैं, सीजनिंग करके उसके बाद क्या किए हैं, हम लोग उसको क्रश कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि उसको एक साइज के अनुसार जो है अलग अलग किया जाता है। अलग क्यों किया जाता है, देखिए हम लोग जब मार्केट में जाते हैं या कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे छत में क्या होता है कि मोटी गिट्टी लगती है, मोटा कोर्स ब्लास्ट लगता है, और फ्लोर पे जो है महीन लगता है, या हम लोग जब डैम प्रूफ कोर्स DPC बनाते हैं तो वहाँ पे महीन वाला लगता है। तो अलग अलग ब्लास्ट की उपयोगिता होती है, तो उसकी उपयोगिता के अनुसार जो है उसको अलग अलग साइज़ के अनुसार उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो यहीं पे जब हम उसको क्रश कर देते हैं तो उसको जो है स्क्रीन करके अलग अलग कर लिया जाता है। तो स्क्रीनिंग
वही है कि स्क्रीनिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टोन को उसके साइज़ के अनुसार जो है अलग अलग करते हैं। अलग अलग साइज़ के जो है स्क्रीन होते हैं और उसी के अनुसार जो है उसको अलग अलग सजा लिया जाता है। अब इसके बाद से देखते हैं मेथड ऑफ क्वेरिंग। उत्खनन करने की कौन कौन सी विधियां हैं। हम लोग क्वेरी तो देख लिया, खदान देख लिया, और खदान है तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार की जो है क्या है कि स्टोन है। स्टोन तो एक ही प्रकार की नहीं है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, सैंड स्टोन है, तो इतनी कई सारी हमने पिछले स्टोन देखा है, तो बहुत सारे स्टोन हैं, तो उनकी जो है प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। तो इस वजह से क्वेरिंग करने की जो है अलग अलग विधियां हैं। तो इसमें पहली विधि है एक्सक्वेटिंग या डिगिंग। देखिए, एक्सक्वेटिंग या डिगिंग दोनों का मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है। एक्सक्वेटिंग या डिगिंग का दोनों का मतलब होता है खुदाई करना। इस मेथड द्वारा सामान्यतः सॉफ्ट रॉक की जो है क्वेरी करते हैं, क्वेरी खुदाई करते हैं, निकालते हैं उसको। जो सॉफ्ट रॉक होती है उसकी हम लोग क्वेरिंग करते हैं। एग्जाम्पल है जिप्सम, सर्पेंटाइन और लेटराइट। ये इसके जो है 3 एग्जाम्पल हैं, जिप्सम, सर्पेंटाइन और लेटराइट। जो डिगिंग मेथड है या एक्सकेवेटिंग मेथड है, इसका जो है जो सैलो डेप्थ में अगर हमारा कोई बोल्डर है, स्टोन है, तो उसको निकालने के लिए भी हम लोग करते हैं। इस मेथड का उपयोग कम गहराई में सैलो डेप्थ में बोल्डर को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं।